नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत माता की जय! भारत माता की जय! नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य और साहस को बयां करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भारत का कड़ा संदेश दिया है। भारत की तरफ अगर कोई नापाक इरादों से आंख उठा करके देखेगा तो उसे उसी की भाषा में भारत जवाब देगा। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक तरफ जहां देश को संबोधित किया और साफ किया कि भारत अब अपने हिसाब से जवाब देगा, तो दूसरी तरफ पीएम ने आदमपुर एयरबेस पहुंच करके सेना के जवानों का हौसला भी बढ़ाया, भारतीय योद्धाओं को सलाम किया और एक बार फिर से पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब भी किया। नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत माता की जय! भारत माता की जय! ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसी बीच पीएम मोदी अपने जवानों के बीच पहुंचे, उनकी पीठ थपथपाई और साथ ही एक बार फिर से देश के दुश्मनों को चेतावनी देने का काम किया। पीएम ने कहा कि आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा एकदम स्पष्ट है कि अब टेरर अटैक हुआ तो भारत और भी पक्का जवाब देगा। सर्जिकल स्ट्राइक में देखा, एयर स्ट्राइक में देखा और अब ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। ये आज का भारत है, ये नया भारत है, ये शांति भी चाहता है और अगर कोई आंख उठाकर भारत की तरफ देखेगा, मानवता पर हमला करेगा तो उसे उसके घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। जवाब देना भारत जानता है। एक रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, इस ऑपरेशन के बाद से न सिर्फ पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है बल्कि पूरी दुनिया ने भारतीय सेना का शौर्य देखा। इस ऑपरेशन की सफलता के बाद
जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा रहा। हर भारतीय की प्रार्थना आप सभी के साथ रही। आज हर देशवासी अपने सैनिकों, उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है, उनका ऋणी है। साथियों, पाकिस्तान और उसकी पनाह में पल रहे आतंकियों को सबक सिखाने के बाद पीएम मोदी ने सेना के जवानों से मुलाकात की। जालंधर स्थित ये वही एयरबेस है जिसे नुकसान पहुंचाने का फर्जी दावा पाकिस्तान ने किया था। अब पीएम मोदी ने यहां पहुंचकर दुनिया के सामने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। मैं देश के सभी एयरबेस से जुड़ी लीडरशिप की, भारतीय वायुसेना के हर एयर वॉरियर की हृदय से सराहना करता है। पीएम मोदी के इस दौरे से एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि अगर प्रधानमंत्री मोदी का विमान इस एयरबेस पर उतर सकता है तो इसे खरोंच तक नहीं आई। इसी दौरे ने पाकिस्तान के नापाक चेहरे और झूठ की दुकान को दुनिया के सामने ला दिया। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को तबाह करने का दावा किया था, वहीं पीएम मोदी ने अब इसी एयरबेस से अपने दुश्मन को ललकारने का काम किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत अगर बुद्ध की धरती है तो गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। धर्म के लिए हथियार उठाना हमारी परंपरा रही है। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। धर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमें आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए
उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है भारत की औजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। वहीं पीएम मोदी और सशस्त्र बलों के जवानों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। सभी का जोश इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल रहा और हमारी सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने जो बड़ी बातें कही वो आपको बता दें। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यहाँ कहा कि भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। भारत माता की जय से दुश्मन कांपते। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। धर्म की लड़ाई के लिए शस्त्र उठाना हमारी परंपरा है। सेना ने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। भारत की ओर नजर उठाने का मतलब केवल तबाही। कोई भी परमाणु ब्लैकमेल अब भारत नहीं सहेगा। पीएम मोदी ने इस दौरान यह भी कहा कि पाकिस्तान के एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, पाक का घमंड भी टूटा है। मानवता पर अगर हमला हुआ तो दुश्मन को मिट्टी में मिला देंगे। दुश्मन को याद दिलाते रहो ये नया भारत है, ये आह्वान भी पीएम मोदी ने सेना के जवानों से किया। पीएम मोदी के इस दौरे के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारा लंबे समय से राष्ट्रीय रुख रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय रूप से सुलझाना होगा। इस घोषित नीति में कोई बदलाव नहीं आया। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। यानी साफ है, भारत अभी भी शांति चाहता है, लेकिन अगर किसी ने फिर से दुस्साहस करने का प्रयास किया तो भारत भी अपने तरीके से जवाब देगा और घर में घुसकर मारने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश गया है कि भारत से भिड़ना है तो 100 बार सोचना होगा। इस कड़े संदेश के पीछे भारत की सैन्य शक्ति में शामिल एयर डिफेंस सिस्टम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भारत को अपने सैन्य शक्ति के और हिस्सों का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि भारत के अभेद एयर डिफेंस सिस्टम ने हर हमले को नाकाम कर दिया। भारत में घुसना तो दूर, जमीन भी नहीं छू पाया। पाकिस्तान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदना नामुमकिन। एडीएस के मल्टीलेयर को भेदना असंभव है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला चुका था। उसका इरादा भारत में घुसपैठ का था, भारत को भारी नुकसान पहुंचाने का था। लेकिन पाकिस्तान को शायद ये नहीं पता था कि भारत की सैन्य ताकत को भेदना कोई बच्चों का खेल नहीं। पाकिस्तान ने सैकड़ों ड्रोन से भारत पर हमला किया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को पहली लेयर में घुसते ही मार गिराया। मिसाइलें आई तो उनका भी कुछ यही हाल हुआ। आइए आपको रूबरू करवाते हैं भारत के इस मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम से। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मल्टीलेयर प्रोटेक्टेड है। एयर डिफेंस सिस्टम खतरे को हवा में ही नष्ट कर देता है। मिसाइल, रॉकेट, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर अटैक को यह नाकाम करता है। यह अटैक को डिटेक्ट करने और उसको खत्म करने का प्लेटफॉर्म है। एयर डिफेंस सिस्टम में काफी आधुनिक रडार और सेंसर लगे होते हैं। भारत के पास रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम में कई तरह की मिसाइल, आधुनिक रडार हैं। इनमें S-400, बैरक-8, MR-SAM, आकाश, स्पाइडर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। As you all are well aware, this robust AD system comprises of a large variety of multi-layered AD sensors and weapon systems. From point defense weapons like the low-level air defense guns, shoulder-fired manpads, and short-range surface-to-air missiles or SAMs, to area defense weapons like the air defense fighters and longer-range surface-to-air missiles. आइए आपको बताते हैं सबसे पहले भारत के एयर डिफेंस के सबसे बड़े हिस्से S-400 यानी सुदर्शन चक्र के बारे में। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है। यह हवा के जरिए हो रहे अटैक को रोकता है। मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में यह कारगर है। यह 600 किलोमीटर दूर टारगेट को ट्रैक कर लेता है। इसके टारगेट हिट करने की रेंज 400 किलोमीटर है और इसे रूस के एमलास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से किए गए हवाई हमलों को नाकाम करने में स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने एक अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को आकाश ने पल भर में ढेर कर दिया। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम स्वदेशी मध्यम दूरी की सतह से हवा मिसाइल प्रणाली है। आकाश को DRDO ने ही विकसित किया है। भारतीय सेना और वायुसेना में इसे 2014 में तैनात किया गया था। इसका अपडेट वर्जन आकाश NG 2021 में शामिल हुआ। आकाश कम और मध्यम ऊंचाई पर अटैक को नाकाम करता है। फाइटर जेट्स, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को नष्ट करने में यह सक्षम है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की कुछ विशेषताओं की बात करें तो इसकी रेंज 45 से 70 किलोमीटर है। इसका लक्ष्य फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करना है। इसका मार्गदर्शन रडार आधारित कमांड गाइडेंस और एक्टिव रडार होमिंग से होता है। वॉरहेड की बात करें तो 60 किलोग्राम उच्च विस्फोटक इसके अंदर मौजूद होता है। इसके लक्ष्य की सटीकता की बात करें तो 90 से 100% इंटरसेप्शन दर इसकी अब तक सामने आई है। तैनाती की बात करें तो इसे मोबाइल लॉन्चर, टैंक और ट्रक पर तैनात किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स की बात करें तो जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप को ये नाकाम कर देता है।
और साथ ही इसके स्वदेशीकरण की बात करें तो 96% से ज्यादा इसके हिस्से स्वदेशी हैं। आकाश एक उदाहरण है कि आपकी स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री की क्षमता किसी से कम नहीं। हमें किसी भी कंपोनेंट के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपके अपने देश में ही है। हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। इसके अलावा भारत का एयर डिफेंस सिस्टम तब से और ज्यादा शक्तिशाली हो गया जब से इसमें रूस का एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल हो गया। यानी जो सुरक्षा घेरा आसमान में भारत का है वो तोड़ना किसी के लिए भी नामुमकिन ही है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। भारत ने पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। न सिर्फ जवाब दिया बल्कि काउंटर अटैक में पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा दी। पाकिस्तान के कई एयरबेस, एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिए। भारतीय सेना, भारत की आवाम और भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से यह बात साफ कर दी है कि आतंक का खात्मा अब जड़ से होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी।